जय हिंद दोस्तों। हम देखेंगे प्रमुख आयोग। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने निर्वाचन आयोग कंप्लीट कर दिया था। अब ज़्यादा बचा नहीं है। जैसे आज प्रमुख आयोग हो जाएगा, फिर राजभाषा, फिर पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, संविधान संशोधन और एक विधिक मतलब मिसलेनियस सारा कंप्लीट कर देंगे। पॉलिटी का जो भी छोटा रहेगा सारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मुख्यतः अगर देखोगे तो एक टॉपिक ये राजभाषा 2, पंचायती नगर पालिका एक ही में है, तो 3 संविधान संशोधन 4 चार टॉपिक है। इसको लेकर 4 टॉपिक है। विविध को लेंगे तो पूरा 5 टॉपिक हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार इसे किस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? इस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? मानवाधिकार आयोग कब आया था? 1993 में। इसके अध्यक्ष को मतलब इस अध्यक्ष को क्या योग्यता होनी चाहिए कि इसके अध्यक्ष को बनाया जा सकता है? तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर उस पद के रहेंगे तो इनके अध्यक्ष को बनाया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में 1919 में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसे अब स्टेट में जैसे यूपी का यूपी पीएससी। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलीनियर वैत्यू थी। मानवाधिकार आयोग की किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक है। कैसा है? गैर संवैधानिक है। अब आ जाते हैं इसकी संरचना पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। अध्यक्ष कौन ऐसा व्यक्ति मतलब कौन अध्यक्ष बन सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, या तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या तो न्यायाधीश होना चाहिए रिटायर्ड। सदस्य देखो, सदस्य 1 2 3 सदस्य देखो। अगर देखोगे तो एक मुख्य अध्यक्ष हो गया, सदस्य देखोगे तो 3 सदस्य हो गए। बाकी जो होते हैं पदेन सदस्य होते हैं। अभी हम पदेन सदस्य का मतलब भी समझा दे रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, सदस्य 1 देखो, उच्चतम न्यायालय या कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 2, उच्चतम न्यायालय का कार्यरत एवं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सदस्य 3, मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य वो किसी न किसी पद पर रहेंगे, फिर इसके बाद इसको मानवाधिकार आयोग के भी सदस्य उनको बना दिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष व्यक्ति रहेगा इसका भी अध्यक्ष रहेगा ही, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी रहेगा, साथ साथ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी वो रहेगा, सदस्य रहेगा। दूसरा पदेन सदस्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। अगला देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकारी सुरक्षा आयोग के आयुक्त। ये हो गए। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिकाजी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया है। किसे किया है? पिकाजी को। तो सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था? पिकाजी को। किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति के भारत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज थे, क्या नाम था उनका? पिकाजी। उन्हीं को लोकपाल के पद पर उनको नियुक्त किया गया था। इसका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। वर्तमान में देखोगे तो 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़ है। अभी ये अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, यानी कि नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। तो इनके स्थान पर 51 स्थान पर कौन आ जाएगा? सतीश चंद्रा आ जाएंगे।
यानी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा तथा एक प्रख्यात न्यायवृत्ति अध्यक्ष पिकाजी चंद्र बोस हो गए। देखो अध्यक्ष अभी इनको बनाया गया था। न्यायवृत्त सदस्य में कौन है? जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी अन्य सदस्य हो गए। किसके? लोकपाल के। गैर न्यायविधिक सदस्य कौन है? अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम अन्य सदस्य हो गए। राजनीतिज्ञ व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1968 में किया गया था। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संचित निधि जो सरकार का पैसा होता है आरबीआई में जो रखा जाता है वो आरबीआई में जो पैसा रखा जाता है वो संचित निधि के रूप में रखा जाता है, तो उसे हम समेकित निधि के नाम से भी जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 को, यानी कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद में इसका वर्णन है। किसी राज्य को लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है? तो राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य में देखो एक केंद्र मानवाधिकार आयोग है, एक राज्य, एक राष्ट्रीय, एक रखो राष्ट्रीय हो जाता है, एक राज्य होता है। तो राष्ट्रीय में कौन बैठता है? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त या तो न्यायाधीश होना चाहिए। राज्य मानवाधिकार में यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर सर्वोच्च क्या है? हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी कि जज मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या तो न्यायाधीश होना चाहिए। देखो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो देखो यहाँ पर राष्ट्रीय था, यहाँ पर देखो यहाँ पर राष्ट्रीय था। तो राष्ट्रीय में कौन बना था? ये सुप्रीम कोर्ट के। और राज्य में कौन बना? हाई कोर्ट के। यही मैं पूरा लिख दिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। वर्ष 1926 में ली आयोग के अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो सर्वप्रथम अगर पूछेगा कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था तो 1926 में किया गया था। एक अध्यक्ष प्लस 10 अन्य सदस्य भी होते हैं, यानी टोटल 11। लोकपाल संस्था अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होता है, जिसकी कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? तो यहाँ पर 5 वर्ष लिखा है, ये रहा 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अब बाकी इम्पॉर्टेंट में देखो ये बता दें, ये इम्पॉर्टेंट है। 1926 में ली आयोग की स्थापना। और हाई 10 संचित है। ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता? तो आर्टिकल 317। और ही होगा क्या है? विधेयक पढ़ लेना। एक ये रहा। हाँ, भारत में प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, क्या नाम था? पिकाजी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब आया था? 1993 में। डायरेक्ट सवाल यहीं से पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब आया था, तो बता देंगे। इनके अध्यक्ष बनाने के लिए क्या उनका योग्यता होना चाहिए? या तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। भारत के सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। हाई राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है। इनके अध्यक्ष को बनाने के लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। हो गया बस कंप्लीट हो गया। प्रमुख आयोग में 2, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक राज्य लोकपाल आयोग, लोकपाल हो गया, एक राज्य मानवाधिकार आयोग है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्य मानवाधिकार आयोग के, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। इनको हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंदर? 317 के अंदर। कंप्लीट। ठीक है।
जय हिंद। अगले वाले में अगला हम देख लेते हैं।